मेरी जो आज की वीडियो है वो 3 किस्म के चार्जर्स को कवर करेगी, जिसकी बहुत बड़ी लाट जो है वो आप देख सकते हैं। आपने हमेशा लाट के चार्जर्स का नाम सुना होगा, लेकिन ये है कि जो लोग 3S में लिथियम आयन के सेल से बैटरीज़ बनाते हैं ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है कि मार्केट में उनके लिए चार्जर कोई नहीं, ठीक है? यानी कि जो वोल्टेज ऐसी हो चार्जर की कि वो उसको कंप्लीटली 100% चार्ज भी करे, और दूसरी ये कि इतना ज़्यादा ओवर चार्ज भी ना कर दे कि आपका या बीएमएस ख़राब हो जाए या आपकी बैटरी के सेल्स ख़राब हो जाएँ। तो उसके हवाले से ही आज की वीडियो वीडियो जो है आपकी रहनुमाई करेगी। मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था चार्जर ही चार्जर, उसका थंबनेल ऐसा था। आज की वीडियो का मैंने रखा हुआ है चार्जर ही चार्जर पार्ट 2। वो मे भी कि मैं मुस्तकबिल में पार्ट 3 4 भी करता जाऊँ, क्योंकि ये चार्जर जो हैं वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक बनवाने पड़ते हैं, ये मॉडिफ़ाई कराए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मिले हैं, इनको बाकायदा तौर पर मॉडिफ़ाई कराया गया है, इनके अंदर चेंजेस की गई हैं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कि इस वक्त मार्केट में पूरा नहीं हो रही। दराज के ऊपर बहुत पहले की बात है कि एक चार्जर 2 एम्पेयर का प्योर लिथियम आयन का 12.6 लिखा हुआ 2 एम्पेयर्स में अवेलेबल होता था। उसमें एलईडी का इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता था फुल चार्ज होने पर, तो कट ऑफ भी हो जाता था। वो बड़ा अच्छा चार्जर था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, तसव्वुर से भी ज़्यादा। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की, और उसके बाद मेरी पिछली वीडियोस जो चार्जर ही चार्जर के नाम से थी, उसमें और आज के चार्जर्स में जो मामूली सा फ़र्क है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं छोटी लाट के बारे में बता दूं। देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लोग 24 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं उनके लिए, और लिथियम आयरन फास्फेट की जो बैटरी बनाते हैं ये उनके लिए। ये काफ़ी हैवी है, लॉट का चार्जर है। इसमें 220 वोल्ट वाली वायर भी लगी हुई है, जबकि आउटपुट के लिए डीसी में कनेक्टर भी इस तरह का मौजूद है, वो भी इनके साथ लगा हुआ है। ये 29.3, 4, 5 वोल्ट पर जहाँ जाकर आपकी लिथियम आयन की और लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरीज फुल चार्ज हो जाती है ना, ये उसके लिए है। तो जो कोई भी नॉर्मली व्हील चेयर हो गई या बच्चों के खिलौने में जो साइकिल्स होती हैं, मोटरें होती हैं, बच्चों की खिलौना मोटर जिसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, ये उसको फुली चार्ज करेगा। और इसमें एलईडी भी मौजूद है। मैं एक दफ़ा आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। यहाँ मैंने इस वक्त 220 वोल्ट में एक लगा के रखा हुआ है, और मैं यहाँ से वोल्ट मीटर को उतार के और इसके साथ कनेक्ट करके आपको इसकी वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। तो ये नोट करें, 220 वोल्ट में लगाने पर ही मेरी एलईडी ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद मैंने जिस वक्त वोल्ट मीटर लगाया तो ये वोल्टेज मुझे दे रहा है, ठीक है जी। 29.2 वोल्ट के ऊपर आपकी लिथियम आयन की बैटरी बेहतरीन चार्ज हो जाती है। अगर ये 28 वोल्ट होता तो मेरी बैटरी फुली चार्ज ना होती। अगर ये 30 या 31 वोल्ट होता तो ये ओवर चार्जिंग वाली साइड पर चली जाती, बशर्ते कि बीएमएस अच्छा नहीं है। अगर बीएमएस अच्छा वाला लगाएं, महंगा वाला लगाएं, तो उस सूरत में वो कट ऑफ कर देगा। लेकिन बेहतर यह है कि आपको चार्जर वाली साइड से भी सपोर्ट मौजूद हो। तो ये तो हो गया जी 24 वोल्ट की बैटरी के लिहाज से। 7S में जब आप लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं, और 8S में जब आप लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी बनाते हैं, ये उसके लिए चार्जर हो गया। नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाएं इस तरह के चार्जर्स की तरफ। जो कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए बैटरी बनाता है ना, उसको 36 वोल्ट की बैटरी बनाकर जो चार्जर चाहिए होता है वो 42 वोल्ट का चाहिए। तो ये भी लॉट का ही चार्जर है, जिसके साथ देखें डीसी जैक भी लगा हुआ है, और जब आप लेंगे तो इसके साथ 220 वोल्ट वाली वो केबल भी मिलेगी जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। तो ये आपकी ये 1.5 एम्पेयर में, अच्छा ये 1.5 एम्पेयर में है। मैं ये भी बताना भूल गया कि ये जो पहले मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, ये 29 वोल्ट या 29.2 वोल्ट बैटरी का, 24 वोल्ट बैटरी का चार्जर, ये 5 एम्पेयर्स में है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है 42 वोल्ट जो देता है, ये आपकी ऑटो कट ऑफ फंक्शन के साथ है, एलईडी इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है, पावर केबल के साथ है, जेटसन ब्रांड का है, और 1.5 एम्पेयर के रेट से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। ये हो गया जी दूसरा चार्जर। अब मैं इसके बाद तीसरी लाट दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर सबसे अहम जो बात करने वाली थी, मैंने इससे पहले ये जो एडाप्टर थे इनकी वोल्टेज को मॉडिफाई करवाया था, और वो आपकी 12.6 वोल्ट की बैटरी को फुली चार्ज करते थे। तो उसके लिए 12.6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12.7 वोल्ट तक आपकी इसका वोल्टेज अगर है ना, तो उसका फ़ायदा क्या है।
नंबर एक ये कि आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग वाली साइड पर नहीं जाएगी। नंबर सेकंड फ़ायदा ये कि जो लोग लो बजट में रहकर पाकिस्तान में मौजूद मीडियम क्वालिटी के या बिलो मीडियम मीडियम क्वालिटी के जो 3S के BMS लगाते होते हैं, उनमें ऑटो कट ऑफ फंक्शन का ज़ाहिर है फैसिलिटी तो होती कोई नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर चार्जर ऐसा हो कि 12.6 या 12.7 वोल्ट दे रहा हो ना, तो वो तो आपकी बैटरी को कभी फुल चार्ज करेगा ही नहीं, और ऑटो कट ऑफ फंक्शन वाले BMS की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये इनको डिज़ाइन किया गया है इस बात को ज़हन में रखकर कि आपकी जो लिथियम आयन की 3S की बैटरी है वो कभी भी फुल ओवर चार्जिंग वाली साइड की तरफ ना जाए। अच्छा, मैं इसके साथ दूसरी जो एडिशन की गई है पहले वाले जो चार्जर्स में नहीं थी, वो ये कि इनके अंदर एक छोटा सा LED भी लगाया गया है, ठीक है। अब ये नोट करें, मैंने इस वक्त इसको एक दाने को लगाया हुआ है 220 वोल्ट में, तो आपको LED का कलर नज़र आ रहा होगा। इनमें LED का कलर कोई भी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये पता चलता रहता है कि अब बिजली है और अब बिजली नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा लगा दिया, लगा के आप भूल जाएं, आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी ओवरचार्ज होगी ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आपको बिजली के होने और ना होने का पता चलता रहेगा LED के ऑन ऑफ होने से। जो ही बिजली चली जाएगी ये LED ऑफ हो जाएगा। अब कहने को ये रुपए या 2 रुपए का LED है, और आपको लगता होगा कि सिर्फ इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ये तो कोई भी लगा सकता है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ज़हन में रखना पड़ता है कि जिस वक्त आप यहाँ पर LED लगा लेते हैं ना, तो बिजली चली जाए तो होता क्या है कि ये बैटरी से वो लेना शुरू कर देता है करंट, और ये ऑन रहता है। तो ऐसा आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि बिजली है या बिजली नहीं भी होगी तो बैटरी से ही ये ऑन होता रहेगा। लिहाजा इसमें ऐसी चेंज की गई है कि अगर ये बैटरी के साथ लगा हुआ है, बिजली चली गई है तो ये ऑफ हो जाएगा। सो इसके अंदर ये चेंज भी की गई है। ये कहने को एक बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको इनमें से किसी एक को वोल्ट मीटर के साथ अटैच करके इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। वोल्टेज ज़रा चेक कर लें इसकी, या 12.6 या 12.7 या 12.6 या 12.7। तो ये नोट कर लें 12.7 वोल्ट्स जो है इसकी वोल्टेज है। ये 0.7 थोड़ी सी ऊपर हो भी तो कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये जो वायर्स है ना, DC वायर्स, इनमें आधा वोल्ट या थोड़ा बहुत वोल्टेज का मामूली सा ड्रॉप आ जाता है। लिहाजा ये 12.6 भी ठीक है, 12.7 भी बिल्कुल ठीक है। सो ये हो गई जी आपका तीसरा चार्जर। तो मैंने अपनी तमाम जो वीडियो में बताया उसको मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। ये जो आप लाट का चार्जर देख रहे हो 5 एम्पेयर में 24 वोल्ट की 7S में लिथियम आयन की और 8S में लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी के लिए लाट का चार्जर है। काफ़ी हैवी चार्जर है, 5 एम्पेयर का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया 36 वोल्ट में 36 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 42 वोल्ट का 1.5 एम्पेयर में चार्जर, जबकि मेरे कैटलॉग में 42 वोल्ट में 2 एम्पेयर का चार्जर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। वो भी ऑटो कट ऑफ फंक्शन के साथ है, ये भी ऑटो कट ऑफ फंक्शन के साथ है। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम, ये जो इसकी सबसे बड़ी लाट आप देख रहे हैं, ये है 3.5 एम्पेयर का 12.6 वोल्ट का 3S में लिथियम आयन की बैटरी का बेस्ट चार्जर। आपको लो बजट में इससे अच्छा चार्जर कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको चाहिए हो, 1 पीस चाहिए हो कि 20 पीस चाहिए हो कि 100 पीस चाहिए हो, सामने स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, और इसके अलावा एक आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ जिसके अंदर मेरे तमाम तर सामान की डिटेल्स हैं। उन वीडियोज़ को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पास माजी में क्या होता था और अब मौजूदा टाइम में क्या है। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके तमाम तर तफसीलात हासिल की जा सकती हैं, जबकि कैटलॉग को देखकर तमाम सामान की प्राइसेस पूछी जा सकती हैं।